प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे कबूतर के बारे में बताएंगे जिसके पर आधे रात में सोने के हो जाते थे। जब एक गरीब आदमी को वो कबूतर मिला तो उसने क्या किया, आइए आपको बताते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने आज की हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर ले। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वाक़े को कुछ इस तरह से बयान किया गया है कि एक गांव था। उस गांव में एक किसान रहता था। वो किसान औलाद की खुशी से महरूम था। बस वो था और उसकी बीवी थी। किसान अपने खेत में काम करके जो कुछ भी कमा लेता था उससे अच्छी खासी गुजर बसर हो जाती थी। अब ऐसा हुआ कि एक रोज उस किसान के घर से कुछ दूर एक अमीर आदमी ने बड़ी शानदार हवेली बना ली। वो हवेली इतनी खूबसूरत थी, उस हवेली को देखकर किसान के दिल में रश्क आता था, हसद नहीं, क्योंकि वो अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला बंदा था। अल्लाह का शुक्र अदा करता रहता था। किसान नेक दिल आदमी था और नेक चलन भी था। दूसरों के साथ हमदर्दाना बर्ताव करके उसे खुशी होती थी। इन्हीं खूबियों की वजह से लोग उसे अच्छा आदमी समझते थे और दिल में उस किसान की इज्जत भी किया करते थे। एक दिन किसान शाम के वक्त बाजार से सौदा लेकर जब अपने घर वापस आ रहा था, सर्दी की मौसम था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तेज हवाएं भी चल रही थी। उसने एक बूढ़े आदमी को देखा, वो बहुत ही ज्यादा सर्दी की वजह से कांप रहा है। किसान ने उस बूढ़े आदमी की हालत देखी तो अपने दिल ही दिल में कहने लगा, ये आदमी हमदर्दी का मुस्तहिक है, इसकी जरूर मदद करनी चाहिए। उसने जब उस बूढ़े आदमी से बात की तो उसे पता चला कि वाकई यह हमदर्दी का बहुत ही मुस्तहिक है। बहुत दूर एक गांव में रहता है, गर्म कपड़े उसके पास बिल्कुल नहीं है, सफर काफी लंबा है और बेचारा सुबह से भूखा भी है। किसान उसे इज्जत से अपने साथ अपने घर लेकर आया, उसे खाना खिलाया, आरामदेह बिस्तर पर लेटा दिया। सुबह जब सूरज चमक रहा था तो बूढ़ा मुसाफिर बोला, ए नेक दिल इंसान, तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैं इस वक्त तो तुम्हारे एहसान का बदला नहीं दे सकता हूँ, अलबत्ता जुमेरात की सुबह को मैं वापस आऊंगा और तुम्हें एक ऐसी चीज देकर जाऊंगा कि तुम्हारे हालात बदल जाएंगे। ये कहकर वो बूढ़ा चला गया। उसके जाने के बाद किसान बड़े बेताबी के साथ जुमेरात के दिन का इंतजार करने लगा। जुमेरात की सुबह अभी सूरज नहीं निकला था। किसान नमाज पढ़कर दरवाजे पर आकर बैठ गया कि उसी वक्त उसको वो बूढ़ा नजर आया। वो दरवाजे पर ही खड़ा था। उसके हाथ में एक पिंजरा था जिसके अंदर सफेद रंग का एक कबूतर था। वो बुजुर्ग कहने लगा, तुमने मेरे साथ नेकी की थी, ये तुम्हारी उस नेकी का बदला है, इसे मेरी तरफ से कबूल कर लो। किसान कहने लगा कि मैं एक कबूतर लेकर क्या करूंगा। किसान कबूतर को देखकर मायूस हो गया। वो समझ रहा था न जाने कौन से हीरे जवाहरात वो बूढ़ा उसको लाकर देगा जिससे उसकी काया पलट हो जाएगी। वो बूढ़ा बोला, अरे मियाँ, तुम क्या जानो ये कबूतर कितना कीमती है। सुनो, जुमेरात की आधी रात को इसके पर सोने के हो जाते हैं। तुम इस कबूतर के चंद पर उतार लेना और इसे पिंजरे से निकालकर आजाद कर देना। ये चंद पर बेचोगे तो तुम लाखों रुपए पालोगे, लेकिन शर्त यह है कि आधी रात तक तुम जागते रहना। अगर तुम नहीं जागे तो फिर उसके पर वैसे ही सफेद रंग के हो जाएंगे। किसान ने कबूतर की ये खूबी सुनी तो उसे महसूस हुआ कि जैसे एकदम से उसका ख्वाब पूरा हो गया हो। उसने फौरन हाथ बढ़ाकर पिंजरा ले लिया और बूढ़े बुजुर्ग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया।
बूढ़ा 1 मिनट भी वहां पर नहीं ठहरा और वहां से चला गया। मगर जाते जाते वो कहकर गया, खबरदार ये बात किसी को भी मालूम ना हो। किसान ने उससे वादा कर लिया। किसान खुशी खुशी पिंजरा लेकर अपने घर के अंदर आया और बूढ़े ने मना किया था कि ये राज किसी को नहीं बताना। मगर किसान की बीवी ने जब किसान से बड़ा इसरार किया तो किसान ने उसे असल वाकया बता दिया और वादा लिया कि वो इस राज को किसी को नहीं बताएगी। दोनों पिंजरे के पास बैठ गए और आधी रात का इंतजार करने लगे। आधी रात होने में अभी कुछ वक्त बाकी था। जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ, उन्होंने देखा कबूतर के पर सोने के तरह चमकना शुरू हो गए थे। वो सफेद पर थे, लेकिन उस वक्त कबूतर का पर सोने के हो गए थे। बूढ़े के बात पर किसान फौरन आगे बढ़ा। उसने 2-3 पर तोड़ लिए और फिर सुबह का इंतजार करने लगा। सुबह होने पर उसने सुनार के पास जाकर वो पर बेच दिए। सुनार को बड़ा हैरत हुई कि सुनहरे पर, सोने के पर इसके पास भला कहां से आए होंगे। सोना तो मुख्तलिफ शक्लों में होता है, लेकिन पर की सूरत में उसने पहली बार देखा था। उस वक्त तो उसने किसान से कुछ भी नहीं पूछा, लेकिन जब हर जुमेरात के दूसरे दिन सुनार के पास आकर वो उसे सोने के पर देता और उनके बदले पैसे लेकर जाता, तो उसको अब शक होने लगा। उसने ये बात वहां रहने वाले अमीर आदमी को बता दी, क्योंकि वो उसका खास आदमी था। अमीर आदमी को जब एक किस्सा सुनाया गया तो उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, मगर फिर भी वो बहुत ही लालची था, बहुत ही बड़ा हरीश था। वो कहने लगा, वो तो गरीब किसान है, उसके पास तो सोने की कोई चीज नहीं होगी, फिर ये पर आखिर उसके पास कहां से आ गए? इस राज को मालूम करो। अगर तुम मुझे सही राज बता देते हो तो फिर देखना मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। ठीक है, इस बार जब वो मेरे पास आएगा तो मैं उससे जरूर मालूम करूंगा। जब वो पर लेकर सुनार के पास आया, इन परों की कीमत तुम्हें उस वक्त ही अदा की जाएगी जब तुम मुझे ये राज बताओगे। ये पर किसके हैं? पहले तो किसान ने बताने से मना कर दिया, नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता हूँ, मुझे मना किया गया है। लेकिन जब सुनार ने उस पर जोर जबरदस्ती की तो फिर उसने आखिरकार उसको वो राज की बात बता दी। एक बूढ़े के साथ मैंने नेकी की थी, उसने उस नेकी के एवज मुझे एक कबूतर दिया है। आधी रात के वक्त कबूतर के पर सोने के हो जाते हैं और उन्हीं परों को तोड़कर मैं सुबह तुम्हारे पास लेकर आता हूँ। लेकिन उस बूढ़े ने कहा था, जुमेरात की रात के वक्त ये अमल करना और ये अमल किसी को नहीं बताना। अब मैंने तुम्हें बता दिया है, न जाने अब मेरे साथ क्या होगा। उसने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे साथ सब अच्छा ही होगा। और उस सुनार ने ये सारी बातें जाकर उस अमीर को बता दिए। उस लालची अमीर आदमी ने सोचा, अगर एक कबूतर मुझे मिल जाए तो मेरे तो वारे नियारे हो जाएंगे। उसने किसान के पड़ोसी और अपने उस मुलाजिम सुनार से कहा, अगर तुम किसी तरह वो पिंजरा मेरे पास लेकर आओ तो मैं तुम्हें इनाम से मालामाल कर दूंगा। उस पड़ोसी ने अपनी बीवी से कहा कि किसी न किसी तरह उस किसान की बीवी को बहला फुसला कर वो पिंजरा हमारे घर लेकर आओ और फिर उस अमीर आदमी तक ये पिंजरा मैं पहुंचा दूंगा। बहरहाल उसकी बीवी बहुत ही शातिर थी। किसान की बीवी को बेवकूफ बनाया और वो पिंजरा उठाकर अपने घर ले आई। किसान काम करके जब घर आया तो पिंजरा गायब था। उसने अपना सर पकड़ लिया और बीवी पर सख्त नाराज हुआ और उसकी गफलत की वजह से कोई पिंजरा घर से उठाकर ले गया। यहाँ पर वो किसान रो पीट कर बैठ गया। अब दूसरी जानिब उस अमीर आदमी की कहानी सुनिए। पिंजरा तो उसको मिल चुका था, अमल भी उसको बताया गया था कि हर जुमेरात की आधी रात को सोए बगैर उसको उस पिंजरे के पास बैठना है और जैसे ही उस कबूतर के पर सुनहरे होंगे उन परों को तोड़ लेना है। वो इंतजार करता रहा। आधी रात से सुबह हो गई, लेकिन उस कबूतर के पर सुनहरे नहीं हुए।
वो बहुत हैरान हुआ और फिर अगले हफ्ते जुमेरात का इंतजार करने लगा। जब जुमेरात की रात आई तो कबूतर को देखने लगा, क्या उस कबूतर के पर सुनहरे होंगे। वो इंतजार करता रहा, अब होंगे, लेकिन वो कबूतर का पर सुनहरा हुआ ही नहीं। वो बहुत ही मायूस हुआ, सुनार के पास आया और कहने लगा, ये क्या तुमने खुराफात मचा रखी है, तुमने मुझसे झूठ बोला, इस कबूतर के पर तो सुनहरे हुए ही नहीं, मुझे लगता है उस किसान ने धोखा दिया है हमें। सुनार कहने लगा, अगर आप उसके पास जाएंगे और अगर उसने काजी को ये बात बता दी कि आपने उसके पिंजरे को चुराया है, फिर आप सोच लीजिए आपको कैसी सजा मिलेगी। सुनार की बात सुनकर उसने कहा, मुझे लगता है ये पिंजरा मुझे किसान को वापस कर देना चाहिए, जिस तरह से उसके पास से पिंजरा लेकर आया था, क्योंकि मेरे तो ये पिंजरा किसी फायदे का नहीं है, ये कबूतर किसी काम का नहीं है, मुझे इसका क्या करना है। एक कबूतर को मेरे घर में रखकर आखिर मैं क्या करूंगा। उसने उसी हमसाये से कहा कि अपने बीबी के जरिए ये पिंजरा वापस किसान के पास पहुंचा दो। उसकी बीबी जिस तरह से पिंजरा लेकर आई थी उसी तरह पिंजरा को दोबारा लेकर उसके घर में रख दिया। अब किसान ने जब देखा कबूतर को पिंजरे के अंदर मौजूद है तो किसान बहुत खुश हुआ। किसान ने जुमेरात का इंतजार किया, उस कबूतर के पर सुनहरे हो गए। फिर उस किसान ने उन परों को निकाला और उसके बाद सुबह फिर से उस सुनार के पास ले जाकर परों को बेच दिया। सुनार ये देखकर बड़ा हैरानो परेशान हुआ। उसी वक्त दुकान में एक बूढ़ा शख्स दाखिल हुआ। वो वहां पर नहीं था जिसकी मदद उस किसान ने की थी। उसने कहा, एक ऐसा राज था जो सिर्फ इस किसान को मालूम था, लेकिन इसने ये राज तुम्हें बता दिया था क्योंकि तुमने इसके साथ जोड़ जबरदस्ती की थी। ये गरीब इंसान था, क्या करता, लेकिन जो तुम्हारा मालिक है वो अमीर आदमी है, वो लालची शख्स है। किसी भी लालची शख्स के पास जाकर एक कबूतर अपने पर सुनहरा नहीं करता। एक कबूतर सिर्फ उसकी मदद करता है जिसके दिल में हमदर्दी हो, नेकी हो, जो लोगों की मदद करता हो। इस किसान ने चूंकि मेरी मदद की थी इसलिए मेरे तरफ से इसको ये तोहफा मिला था। हाँ, खबरदार अगर इसके इस कबूतर पर नजर रखने की कोशिश की तो फिर देखना, और अमीर आदमी के पास जितनी भी दौलत है उससे भी वो अपना हाथ धो बैठेगा। बहरहाल किसान यूं ही जिंदगी गुजारता रहा। एक नेकी के एवज उसको मिला सुनहरे परों वाला कबूतर। कुछ मुद्दत के बाद वो आके काफी दौलतमंद हो गया। उसने शानदार मकान खरीद लिया, अच्छे लिबास बनवा लिए और शानो शौकत के साथ अपनी जिंदगी को गुजारने लगा। जबकि अमीर आदमी उसको जल भुनकर देखा करता था। लेकिन उस बूढ़े ने कहा था, ये कबूतर तुम्हारे पास उस वक्त तक रहेगा जब तक तुम्हारे दिल में नेकी रहेगी, तुम्हारे दिल में हमदर्दी रहेगी। इसलिए जिस दिन तुम्हारे दिल से गरीबों के लिए हमदर्दी निकल जाएगी उसी दिन एक कबूतर भी गायब हो जाएगा। बस वो इसी बात का ख्याल रखता है और कभी भी अपने दिल से नेकी के जज्बे को निकलने नहीं देता। बेशक नेकी का सिला बहुत ही उम्दा और आला होता है। हम कोशिश करते हैं कि आपके पास ऐसे वाकयात लेकर आए जिससे आप सब सबक हासिल कर सके। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज के इस वीडियो के जरिए हम आपको जो पैगाम देना चाहते हैं यकीनन आपने उसे समझ लिया होगा। आपसे गुजारिश है कि आपने अगर हमारी आज की इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर ले। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले और आइंदा आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले। और आज की इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी हमारा ये पैगाम बआसानी पहुंच सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और नई वीडियो लेकर आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।